सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और आप देख रहे हैं समसामयिक घटनाचक्र की दृष्टि का रिवीजन देख रहे हैं और फुल रिवीजन क्लास देख रहे हैं। और सबसे पहले इस क्लास को शुरुआत करने से पहले आज की क्लास के लिए आपको भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दें। मित्रों, आज भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा दिवस इस रूप में है कि भगवान राम टेंट के महल से अपने नवनिर्मित महल में प्रवेश करें, जिसके लिए 550 वर्षों से हमारी कई पीढ़ियां लगातार संघर्षरत रही हैं और आज वो शुभ दिन आ गया है जिसमें भगवान श्री राम अपने नए आवास में, अपने नए धाम में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या धाम में उनका भव्य श्री राम मंदिर निर्मित हो गया है। तो इसके लिए आप सभी भारतवासियों को, आप सभी लोगों को इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, राम सभी के हैं, ना कोई धर्म, ना कोई जात, ना कोई समाज, ना कोई व्यक्ति। राम पर सबका अधिकार है और राम सभी के हैं और सभी के राम हैं। राममय आज सब कुछ क्या है? आज सब कुछ राममय है और ये बहुत ही शुभ दिन है। बिना किसी जात, बिना किसी धर्म, बिना किसी संप्रदाय, बिना किसी बाधा, बिना किसी अवरोध के हमें भगवान श्री राम की उस पावन शुभ घड़ी का हम सभी को इंतजार था। आज उसका हमें अभिनंदन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, नमन करना चाहिए। मित्रों, तो उसी नमन, वंदन और अभिनंदन के साथ आज की बेस्ट क्लास आपको समर्पित है और ये क्लास है समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि की संपूर्ण रिवीजन क्लास होगी, जिसमें संक्षिप्त की पूरी होगी और उसका हम संक्षिप्त संपूर्ण रिवीजन कर देंगे। आपको सूचना दे दें कि जुलाई से लेकर के जनवरी महीने तक का संपूर्ण घटनाक्रम आपको समर्पित किया जा रहा है, जिसमें दृष्टि, समसामयिक घटनाचक्र की, साथ ही साथ घटनासार और प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल, इन 3-4 मैगजीनों का संपूर्ण संग्रह आपको एज ए क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको 1 तारीख तक उपलब्ध हो जाएगा, जिससे 1 से 12 तारीख के बीच समीक्षा अधिकारी का रिवीजन हो जाएगा। इसके पहले फिर आप यूपीपीसीएस का भी इसके साथ ही रिवीजन करेंगे। तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रस्तुतिकरण डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है। मित्रों, ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना चैनल है। आप आइए डीपीआईएस के साथ जुड़िए और अपने परीक्षा उन्मुखी पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को एक तरीके से रिवीजन कीजिए। आते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, जिसमें हम लोग खेल परिदृश्य को देखेंगे और खेल परिदृश्य को देखने के साथ ही एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लेंगे। संक्षिप्त का रिवीजन करके फिर हम लोग आ जाएंगे नए सेगमेंट पर, आ जाएंगे नए सेगमेंट को लेकर के चलेंगे। उसको भी संक्षिप्त रूप में हमें जल्दी से पूरा करना है। पूरे एनालिसिस के साथ, पूरे डिस्कशन के साथ इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपका संपूर्ण रिवीजन होता रहे। आते हैं, शुरुआत करते हैं इस पूरे कार्यक्रम की। तो दिसंबर महीने में क्या हुआ कि टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन किया गया पुणे महाराष्ट्र में 12 से 17 दिसंबर 2023 के बीच किया गया। कहां पर किया गया? ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न ये बन सकता है, संक्षिप्त में कोई प्रश्न बन सकता है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से एक प्रश्न बन सकता है। ये टेनिस प्रीमियर लीग 2023, ठीक है, और किस टीम ने इसको जीता? बंगलुरु एसजी मावेरिक्स ने इसको जीता। ठीक है, तो ये एक प्रश्न यहां पर बन गया, इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल इसको केवल आपको सरसरी निगाह से एक बार देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। जहां इंपॉर्टेंट आएगा हम बता देंगे कि वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। इस चीज की मैं गारंटी, अगर वो पूछा गया तो वो जरूर पूछा जाएगा। पीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन पुरस्कार 2023 कहां वितरित किए गए? हांगझोउ, चीन में वितरित किए गए। कब किया गया? 11 दिसंबर 2023 को किया गया। ठीक है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इस पुरस्कार में सबसे दक्षिण कोरिया के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया? सियो सेउंग जे दक्षिण कोरिया को दिया गया। ठीक है, और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार किसको किया गया? वो भी दक्षिण कोरिया को दिया गया, आन से योंग को दिया गया। ठीक है, आन से योंग को दक्षिण कोरिया। तो ये कौन सा पुरस्कार है? ये है आपका बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन पुरस्कार 2023 है, जिसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये है, दोनों कहां से हैं? दोनों दक्षिण कोरिया से हैं। इतना याद रहेगा आपको, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, बिल्कुल भूलना नहीं है।
मस्त रहना है, खुश रहना, प्रसन्न रहना और इसको याद रखना है। 35वें फुकेट किंग्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 35वें फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फुकेट थाईलैंड में किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। किस भारतीय महिला नाविक ने इसके लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आनंदी चंदावरकर। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आनंदी भारतीय महिला नाविक आनंदी चंदावरकर ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण कप जीता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रतियोगिता कौन सी है? फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2030 प्रतियोगिता है, जहां पर भारतीय महिला नाविक ने आनंदी चंद्रावरकर ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरीके से घुमा करके पूछा जा सकता है। देखिए मैं आपको प्रश्नों की एनालिसिस इस रूप में कर रहा हूं, जो टॉपिक है वहां पर कैसे और कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको अगर आप एक बार सुन लेंगे, देख लेंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। WF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन 2030 का आयोजन कहाँ किया गया? 13 से 17 दिसंबर हांगझू चीन में किया गया, जो आपने अभी देख लिया है। ठीक है, वहीं पर इस पुरस्कार का भी वितरण किया गया। यहां से केवल 2 पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल ये दिसंबर महीने का है। 35वें फुकेट किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन फुकेट किया गया, ये हो गया। अब आइए इस BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन में पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसको जीता? विक्टर एक्सलेसन ने जीता। और महिला एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता ताई चिजुंग ताई ने जीता। ठीक है, WSF। आप देखिए यहाँ, आप देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न होता है, यूपीपीसीएस का बड़ा सुपरहिट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस में यहाँ से चारों जो आपके टेनिस प्रतियोगिता है उन्हीं में से एकल, महिला एकल, पुरुष एकल और डबल्स, ये वहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग उसको आकर के रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो WF टूर फाइनल्स बैडमिंटन, WF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझू चीन में किया गया। इसका पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सलेसन डेनमार्क ने जीता। और महिला एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? ताई त्यूजुंग चीनी ताइपे ने जीता। ठीक है, WSF स्क्वैश, ये देखिए WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 11 से 13 दिसंबर के बीच टोरंगा न्यूजीलैंड में किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी? मिस्र की टीम विजेता बनी। ठीक है, 19वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2030 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? बेलावल संतलपुरम तमिलनाडु ने जीता। महिला एकल का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह दिल्ली ने जीता। अब ये इतने प्रश्न तो आपने देख लिए, सब दिसंबर में आयोजित किए गए। ठीक है, इस दौरान जो प्रतियोगिताएं हुई, इन प्रतियोगिताओं में यूपीपीसीएस में अब तक यहां से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, मतलब इन प्रतियोगिताओं से जुड़े प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। लेकिन मान लिया चूंकि दिसंबर महीने का ही है, अगर कुछ पूछ लिया जाता है तो देखिए कौन कौन सा। WSF स्क्वैश पुरुष ये है विश्व टीम चैंपियनशिप है, जो टोरंगा न्यूजीलैंड में आयोजित की गई। ये भी आपने देखा, ये भी क्या है? बैडमिंटन 2023, ये भी विश्व जो है विश्व टूर फाइनल्स बैडमिंटन। तो ये सब क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धाएं हैं। अब यहां से जो आती है राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आती है, तो 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, इसका भी आयोजन 17 से 23 दिसंबर 2023 में किया गया, चेन्नई में किया गया। पुरुष वर्ग का खिताब किसको जीता? बेलावन सेंथिल कुमार ने जीता। महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह दिल्ली ने जीता। आप देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। खेलो इंडिया ये गेम्स ही चर्चा में रहे, जो दोनों सामान्य गेम है और पैरा गेम्स है, दोनों है। दोनों तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच किया गया। तो ये आपके लिए एक पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक है, बाकी इस कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, यूपीपीसीएस में कभी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। एक बार आप देख लीजिए, अगर आ जाता है तो आप टिक कर सकते हैं, हालांकि बिल्कुल सेट क्वेश्चन यहां से आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो इनका था, ठीक है, इन खेलों का कौन सा संस्करण था? पहला संस्करण खेला गया था। अभी जो है, जो ये खेलों की जो शुरुआत हुई थी, ये
शुरुआत अभी पहली बार हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हुआ था, क्योंकि देश भर में खेल के प्रति लोगों को उत्साहित करना था, जागरूक करना था, इसलिए इन खेलों के श्रृंखलाओं की शुरुआत हुई थी। तो ये पहला संस्करण था। इस संस्करण का आधिकारिक शुभंकर कौन था? तो इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर कौन था? उज्ज्वला, एक गौरैया थी जिसका नाम उज्ज्वला दिया गया था। एक गौरैया थी जिसका नाम उज्ज्वला रखा गया था। ठीक है, ये है इस संस्करण का आधिकारिक शुभंकर। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? हरियाणा इस प्रतियोगिता में जो है सर्वोच्च शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ गेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये हो गया, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया, और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। देखिए मैं स्टार लगा दे रहा हूं, जितने इंपॉर्टेंट है उनको आप पॉइंट कर लीजिए, नोट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ गेम, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बने हैं। अब यहाँ पर आपको कॉलम दे दिया जाएगा कि लिएंडर पेस एवं महेश भूपति बने हैं, महेश भूपति एवं अमृतराज बने हैं, लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज बने। तो इस तरीके से आपको ग्रुप दे सकते हैं, यहाँ से आपको चयनित कर लेना होगा। तो महेश भूपति नहीं, ध्यान रखना, इसमें लिएंडर पेस हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। दरअसल ये टीम बड़ी सुपरहिट जोड़ी हुआ करती थी, लिएंडर पेस और महेश भूपति की कुछ सालों पहले से बड़ी सुपरहिट टीम हुआ करती थी। तो नाम आज भी लोगों के जुबान में ही आता है, लिएंडर पेस और महेश भूपति, लिएंडर पेस महेश भूपति, लेकिन ये है लिएंडर पेस हैं और विजय अमृतराज हैं। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी? जर्मनी, रिकॉर्ड 7वीं बार जो है इसकी विजेता बनी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका 13वां हॉकी विश्व है और 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप है, ये दोनों है। ठीक है, तो 13वें हॉकी विश्व पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 में मलेशिया कुआलालंपुर में जर्मनी विजेता बनी। 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 में जो 29 नवंबर से 11 दिसंबर तक चला, कहाँ चला? सेंटियागो चिली में चला। इसका विश्व कप खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने, रिकॉर्ड 5वीं बार नीदरलैंड इसमें विजेता रहा। तो इसमें नीदरलैंड विजेता रहा, उसमें जर्मनी विजेता रहा। तो ये 2 दिसंबर महीने में 2 हॉकी प्रतियोगिताएं हुई हैं। यह है 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 है और यह 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 है। ठीक है, दोनों ये दिसंबर में आयोजित किया गया, नवंबर दिसंबर में। तो ये ध्यान रखिएगा, नवंबर दिसंबर की ये दोनों प्रतियोगिताओं को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। किस टीम ने इस विश्व कप का खिताब को अपने नाम किया? ये हो गया। अब देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी, 1-2 बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया यूपीपीसीएस में। अगर आप 20 सालों का पेपर देखते हैं, अगर आप 2000 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नों को अगर आप विश्लेषित करते हैं, मतलब 23 साल के प्रश्नों को अगर आप देखते हैं, तो लगभग 1-2 बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का संबंध किससे? भारतीय घरेलू क्रिकेट से है। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? हरियाणा ने किया। तो ये बहुत पहले यूपीपीसीएस में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे, जो ट्रॉफियों से जुड़े होते थे और मैचिंग करने के लिए आते। तो ये पुराने हैं, ओल्ड एंड गोल्ड हैं, मतलब पुराने हैं, कभी ये रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। विजय हजारे जो है ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट प्रतियोगिता से है। और कहाँ की? घरेलू, जो डोमेस्टिक हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसके क्रिकेट की, उसके लिए विजय हजारे है। इस बार किसने जीता? पहला खिताब जो हरियाणा ने जीता। किस टीम ने खिताब अपने नाम किया? हरियाणा ने पहली बार जीता है इसको। ठीक है, तो ये रहा है इंपॉर्टेंट मित्रों, इसको देख लीजिए, इसको एक बार आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। वैसे आपको एक बार आप सुन लेंगे, दोबारा इसको फिर से सुनिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, तो आपके बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा रहेगा। तो आप देख रहे हैं संपूर्ण दृष्टि का रिवीजन विथ एनालिसिस और संभावित प्रश्नों के हिसाब से इसको देख रहे हैं मित्रों। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसी पूरे पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, पूरी दृष्टि का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस रहेगा, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और समसामयिक घटनासार का भी संपूर्ण एनालिसिस आपको क्वेश्चन फॉर्म में मिलेगा। साथ ही साथ आपका क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण पर भी क्वेश्चन मिलने जा रहा है।
तो आप 1 तारीख से केवल क्वेश्चन को देखेंगे, 30-31 तारीख तक आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद केवल और केवल आप क्वेश्चन एनालिसिस करके 5 दिन तक 1 फरवरी से और लगभग 5 फरवरी 6 फरवरी तक केवल आप प्रश्नों का जो है एनालिसिस करते रहेंगे, ठीक है, प्रश्न आधारित आपका पूरा रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कब, और साथ ही साथ हम आपको यूपी स्पेशल भी 10 घंटे की स्पेशल क्लास होगी, जिसमें हम पूरा यूपी स्पेशल आपको रिवीजन करवा देंगे। वही रिवीजन कराएंगे जो प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। सबसे सुपरहिट आपका रहेगा यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए। तो आप जुड़े हुए हैं कहाँ से? डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, डीपी पांडे के साथ आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको चुटकियों में याद होगा, कुछ ट्रिकों के आधार पर याद होगा। तो देखते चलिए, देखा आपने, ये देखा एनालिसिस किया, ये आपका क्लियर हो गया बिल्कुल। दिसंबर महीने में तुरंत दिमाग में आपके फिट हो जाना चाहिए कि दिसंबर महीने में तो केवल 2 ही प्रतियोगिता हुई थी जो है विश्व हॉकी के लिए, वो थी पुरुष और महिला। पुरुष में कभी जीता कौन रहा है? पहली बार जर्मनी जो है 7वीं बार जीता है, जबकि 5वीं बार जो महिला के लिए जीता है कौन? नीदरलैंड ने जीता है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा ये। चलिए आगे आते हैं। विजय हजारे टीम हो गई थी। अब आइए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, ये भी क्या है? ये भी घरेलू क्रिकेट पर आधारित है, ये भी आपकी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023, इसका संबंध किसका? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है, घरेलू क्रिकेट से है। का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है, ठीक है। जो 16 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक चली। इसमें विजेता टीम कौन रही? पंजाब रही, पहली बार पंजाब ने जीता। ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया? नोवाक जोकोविच सर्बिया को, और एरिना सबालेंका बेलारूस को दिया गया। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बना? जय शाह। ये इंपॉर्टेंट बन गया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये आपका। ये प्रश्न, इस तरीके से प्रश्न जब आते हैं, जब कभी इस तरीके से प्रश्न आता है तो उस साल दे दिया जाता है। तो हो सकता है समीक्षा अधिकारी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, किसी में आ सकता है सब, ठीक है। स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित होने वाला पहला भारतीय कौन बना? 5 दिसंबर 2023 को जय शाह, ठीक है। अब जय शाह, अमित शाह, जय शाह आप जानते ही है, इसलिए याद रखिएगा जय शाह कौन है? स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है इनको, ठीक है। जय शाह जी को दिया गया है, ठीक है। अमित शाह से याद रखिएगा। ये है कौन है? बिजनेसमैन है ये, बिजनेस लीडर है ये, स्पोर्ट्स के बिजनेस लीडर हैं, ठीक है। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसको दिया गया? पंकज अडवाणी भारत को देगा। IBSF विश्व बिलियर्ड्स, ठीक है। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने जीता। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण, एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच भारत के 10 शहरों में किया गया। इसका शुभंकर क्या था? ब्लेज और टोंक था, इसका शुभंकर ब्लेज एवं टोंक था। कौन विजेता बना? ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 6वीं बार जो है इस कप को जीत करके और विजेता बनी। उप विजेता भारतीय टीम रही है, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लिया, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्रिकेट विश्व कप में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत चर्चा में, इसलिए हो सकता है प्रश्न आप पूछा जाए। कभी कभी ये भी होता है, लोक सेवा आयोग ऐसे टॉपिक से प्रश्न नहीं उठाता जो बहुत चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है हम लोग क्रिकेट विश्व कप को नहीं जीते हैं, इसलिए हो सकता है कि यूपी पीसीएस यहाँ से प्रश्न ही ना पूछे, लोक सेवा आयोग यहाँ से प्रश्न ही कोई ना पूछे। फिलहाल आपको तैयार रहना है। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली रहे हैं। विराट कोहली भारत के 765 रन बनाए हैं, ये पूछा जा सकता है। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया? विराट कोहली भारत को घोषित किया गया। 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा, मतलब अफ्रीकी महाद्वीप में होगा, ठीक है। 14वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 कहाँ होगा? ये होगा अफ्रीका महाद्वीप में होगा, जहां दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे इन देशों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये देख लिया। आते हैं अगले पेज पर। माउंट एवरेस्ट के सामने
21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी? शीतल महाजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इस रूप में है। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला है, कौन है? शीतल महाजन। ठीक है, शीतल महाजन ने 13 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग किया है और ये अपने आप में क्या है? विश्व रिकॉर्ड बना है। ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया? 15 नवंबर 2023 को ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को ओलंपिक कप 2023 प्रदान किया गया। ठीक है, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने दिया है। 2030 CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार किसको दिया गया? सेरेना विलियम्स को दिया गया। देख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ये पूछ ही लिया जाए, लेकिन ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 37वें राष्ट्रीय खेल, ये आपके इंपॉर्टेंट है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया, पहली बार गोवा में इसका आयोजन किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या रहा? मोगा रहा, एक भारतीय वायुसेना है मोगा। किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? महाराष्ट्र ने। उत्तर प्रदेश को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 15वां स्थान प्राप्त हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया राष्ट्रीय खेल। इस पर हम आपको अलग से क्वेश्चन भी दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देंगे, और इसके लिए आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर बने रहना है, क्योंकि बने रह करके आप क्या करेंगे? इसका संपूर्ण बेहतरीन रिवीजन करेंगे। तो समसामयिक पूरे करंट अफेयर्स को जादू की तरह से आपको रटवा देंगे। बस आप लगातार बने रहिए DPIS यूट्यूब चैनल पर। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया? गोवा में किया गया। अब देखिए, यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वैरायटी क्या हो सकती है प्रश्नों की, प्रकृति क्या क्या अलग क्या क्या हो सकती है। अब 37वें राष्ट्रीय खेलों शुभंकर क्या था? मोगा। ठीक है, मोगा एक भारतीय वायुसेना है। किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर? महाराष्ट्र। गोवा में हुआ तो महाराष्ट्र जीता है, महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? 15वां स्थान। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्तर प्रदेश को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 15वां स्थान प्राप्त हुआ। ये प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है। अब देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को मिली? अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो गया। आइए देखिए, सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किसको मिली? महाराष्ट्र को मिली, क्योंकि शीर्ष स्थान पर वो था। तो महाराष्ट्र को कौन सी ट्रॉफी मिली? 37वें राष्ट्रीय खेल की उन्हें राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई। किसको दी गई? महाराष्ट्र को दी गई। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया? सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया? श्रीहरि नटराज घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये यहां से आ सकता है। मतलब 37वें राष्ट्रीय खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किस क्षेत्र में दिया गया? तैराकी क्षेत्र में दिया गया, यहां से पूछा जा सकता है। किसको दिया गया? श्रीहरि नटराज को दिया गया। किस राज्य के खिलाड़ी को दिया गया? कर्नाटक को दिया। 3 प्रश्न, एक ही लाइन से 3 प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर 3 तरीके से। किस खेल में दिया गया, किस राज्य को दिया गया, और किस व्यक्ति को दिया गया, किस खिलाड़ी को दिया गया। 3 प्रश्न यहाँ पर एक साथ पूछे जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे घोषित किया गया? संयुक्त प्रसेन काले को महाराष्ट्र को, और प्रणति नायक उड़ीसा को। इन दोनों जिम्नास्टिक को दिया गया। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट्स में 2 हैं, एक है संयुक्त प्रसेन काले और एक है प्रणति नायक। तो महाराष्ट्र और उड़ीसा के 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट घोषित किया गया है। 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2030 का आयोजन रांची झारखंड में किया गया, और इसमें विजेता कौन थी? भारत थी। भारत दूसरी बार इसको जीता है। 7वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 की दूसरी बार विजेता टीम कौन रही है? भारत रही है। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 का आयोजन जोहर मलेशिया में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी टीम विजेता रही इंपॉर्टेंट नहीं है। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने
पाकिस्तान की, ये इंपॉर्टेंट हो गया। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहोर मलेशिया में किया गया। कौन सी टीम विजेता थी? जर्मनी थी। ठीक है। कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हरा करके इस पदक को हासिल किया? ये थी भारत की टीम। तो ये इंपॉर्टेंट आपका हो गया। ये इंपॉर्टेंट हो गया कि सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक प्राप्त करने वाली कौन सी टीम रही है? तो वो भारत रही है। भारत ने पाकिस्तान को जोहर कप प्रतियोगिता में हॉकी में हरा करके और कांस्य पदक प्राप्त किया। ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। बिली जीन किंग कप टाइटन फाइनल्स 2023 का आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए इसको। कौन सी टीम, चलिए, WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 29 अक्टूबर से 26 नवंबर के बीच मेक्सिको में किया गया। किस खिलाड़ी ने महिला एकल खिताब का जीता? इगा स्विएटेक जीता। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ना यहाँ से प्रश्न कभी पूछा गया ना पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन किया गया, ये भी नहीं पूछा जाएगा। आइए आगे आते हैं। सह पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप, मित्रों ये संक्षिप्तकी का अंतिम पेज है और आप देख रहे हैं अभी इसका रिवीजन भी कर देंगे, तो एक तरीके से पूरा रिवीजन भी आपका हो जाएगा। ठीक है। तो सह पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट आपका हो गया, ध्यान रखिएगा। सह पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप, ठीक है, का कहाँ किया गया? काठमांडू, नेपाल में किया गया। अब साउथ एशियन गेम्स है तो उसका आयोजन कहाँ किया गया? काठमांडू, नेपाल में किया गया। और इसकी मुख्य विजेता टीम कौन सी रही? भारत रही है। 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझोउ, चीन में किया गया, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच के। इस संस्करण के शुभंकरों के नाम क्या हैं? चेन चेन। अब देखिए यहां से आप देखोगे ये आपका है एशियाई खेल। ठीक है, ये एशियाई खेल का है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एशियाई खेल के लिए है। इतने प्रश्न बन सकते हैं। तो 19वां क्रम क्या था? 19वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? हांगझोउ, चीन में किया गया। इसके शुभंकरण क्या थे? चेन चेन थे, कांग कांग थे और लियान लियान थे, 3 थे। इसके शुभंकर 3 रहे हैं। ठीक है, 3 स्पोर्टी रोबोट रहे हैं जिनका नाम था चेन चेन, कांग कांग और लियान लियान। तो याद रहेगा, चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान, ये याद रहेगा। ठीक है, 3 शुभंकर हैं, चेन चेन, ठीक है, कांग कांग और लियान लियान। ठीक है, तो रिपीटर्स नेम है इसलिए याद रहेगा ये। इन खेलों के अगले संस्करण यानी 20वें का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आइची नगोया, जापान में किया जाएगा। वर्ष 2026 में किया जाएगा। तो वर्ष 2026 में 20वां एशियाई खेल आयोजित किया जाएगा। कहाँ? जापान में किया जाएगा। 19वें एशियाई खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान किसके रहे हैं? पहला स्थान रहा है चीन का रहा है, दूसरा स्थान जापान का रहा है, तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का रहा है और चौथा स्थान अपने भारत का रहा है। ठीक है, तो 4 क्रम ये है, ध्यान रखिएगा। चीन, जापान, चीन है भाई, चीन में हुआ तो चीन का होना चाहिए, उसके बगल में जापान है, उसके बाद में फिर दक्षिण कोरिया। तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से लौट आइए कहाँ? भारत। ठीक है, चीन में शुरू हुआ तो चीन से चलिए जाएगा पूरब, जाइए जापान, उसके बगल में फिर आ जाइए दक्षिण कोरिया, फिर घूमते हुए कहाँ जाइए? भारत आइए। तो 4 देश का क्रम इस प्रकार से रहा है। 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये एशियाई खेलों वाले हैं। 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी कौन थी? झांग यूफी, चीन रही, तैराकी की रही है। 19वें खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी कौन है? किन यांग, चीन, ये भी रहे हैं। तो ये आपके रहे। हालांकि इसका डिटेल भी हम आपको पीडीएफ नोट्स देंगे, इसका डिटेल आपको पीडीएफ नोट्स देंगे। पूरा खेल का पूरा जुलाई से लेकर के जनवरी तक का पूरा पीडीएफ तैयार हो रहा है, बस जनवरी आ रहा है, इसमें पूरा तैयार हो जाएगा आपका। चलिए आते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब किया गया? 16 से 24 सितंबर 2023 को किया गया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कब किया गया? 16 से 24 सितंबर 2023 को किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बेलग्रेड, सर्बिया में किया गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक? उम्मीद है पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन कौन से देश शामिल रहे? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, शीर्ष स्थान पर रहा है। पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? अजरबैजान रहा है। ठीक है। और एमसीसी मुरुगुप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में किया गया ना। किस टीम ने खिताब जीता? रेलवे स्पोर्ट्स कंपोर्ट्स ने जीता। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये पूछा ही जाएगा, इसलिए ज्यादा दिमाग मत खाना नहीं खपाना है, सीधे उसी पर आना है। जो पूछा जा रहा है आपके आरओ में पूछा जाएगा, आपके पीसीएस 2024 में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 2024 का प्रश्न जो आउट प्रश्न है समझ लीजिए, वो पहुंचा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो चुके हैं। पहला आपका कानपुर में है, दूसरा आपका लखनऊ में है और तीसरा वाराणसी में हो रहा है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन चुके, 2 बन चुके हैं, दोनों जगह प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो गई। तीसरा कहाँ बन रहा है? वाराणसी में बन रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां पर 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं, हो गए हैं, जिसका आयोजन तो 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है, यह बन रहा है। क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? पाकिस्तान और श्रीलंका ने की। इस संस्करण का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। कौन सी टीम चैंपियन रही? भारत रही। रिकॉर्ड 8वीं बार इस खिताब को जीता है भारत। क्रिकेट एशिया कप 2023। भारत का पहला शून्य पॉलीथीन वाला न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? क्लाइमेट कप है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये सब आपके वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जा सकता है। पहले क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में किया गया। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 की मेजबानी किस शहर में की गई? हार्मोसिलो मैक्सिको में की गई तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स। और भारत इसमें मात्र 1 रजत पदक केवल प्राप्त होकर के भारत को इस पदक सूची में 6वां स्थान था भारत। ठीक है। ये देखिए, ये था तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 की मेजबानी ठीक है, हार्मोसिलो मैक्सिको में हुई। भारत ने मात्र 1 रजत पदक जीता, जिसे पदक तालिका में 6वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। ये तीरंदाजी विश्व कप के लिए है, तीरंदाजी विश्व कप में है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब लास्ट पेज में इसी को देखते हैं, और ये आपका लास्ट पेज है। किस भारतीय तीरंदाज ने पदक जीता है? प्रथमेश समाधान जावरकर। प्रथमेश नाम भी देखिए, भारतीयों का नाम भी गजब गजब का नाम है। प्रथमेश समाधान जावरकर कंपाउंड पुरुष रजत पदक जीते हैं ये। ठीक है। डायमंड लीग 2023 के फाइनल कप का आयोजन यूजीन ओरेगन अमेरिका में नहीं पूछा जाएगा। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस एथलीट ने किया? जैकब वार्डलेस ने लिया। इस स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। ये इंपॉर्टेंट रहा है। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? जैकब वार्डलेस चे गणराज ने जीता। इस स्पर्धा में रजत पदक किसको मिला? नीरज चोपड़ा को मिला। ठीक है। तो एकमात्र रजत पदक जीत करके आए थे। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया ने की। और कौन सी टीम चैंपियन रही? जर्मनी रही, पहला खिताब जीती है। बास्केटबॉल विश्व कप। यूएस ओपन टेनिस 2023 आ गया। यूपीपीसीएस वाला जो क्वेश्चन हो यही से पूछा जाता है। ठीक है। यूएस ओपन टेनिस, अमेरिकी ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में नोवाक जोकोविच, सर्बिया के नोवाक जोकोविच क्या रहे हैं? इसमें इसके एकल विजेता रहे हैं। पुरुष एकल स्पर्धा नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के। यूएस ओपन टेनिस 2030 की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम किया? कोको गॉफ, अमेरिका। ठीक है। तो कोको गॉफ, आप जानते हैं कि 3 प्रतिस्पर्धाएं आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। एक आपकी फ्रेंच ओपन हो गई, विंबलडन हो गई, और आपकी यूएस ओपन हो गई। ठीक है। क्योंकि आपका यूएस ऑस्ट्रेलिया ओपन पहले हो जाता है, इसलिए वो वहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 3 प्रतिस्पर्धाओं से प्रश्न पूछा जा सकता है, यूएस से, फ्रेंच से और विंबलडन से।
अभी जब फाइनल में हम लोग आएंगे, संक्षिप्त की अभी चल रही है, इसके बाद हम लोग जब डिटेल में आएंगे तो पूरा कंप्लीट इसको देख लेंगे। तो यूएस ओपन टेनिस 2023 की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता? वो है कोको गॉफ, अमेरिका के हैं। 132वें डूरंड कप, ये प्रश्न यूपीपीसीएस में कई बार पूछे गए हैं, डूरंड कप से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 132वें डूरंड कप 2023 का आयोजन किन शहरों में किया गया? 3 अगस्त से 3 सितंबर के बीच कोलकाता, गुवाहाटी में किया गया। ठीक है, एक सौ बत्तीसवें डूरंड कप, 132वें डूरंड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में हुआ, गुवाहाटी में हुआ और कोकराझार में हुआ। ठीक है, यहाँ पर कौन सी टीम विजेता बनी? मोहन बागान सुपर जायंट। किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। किंग्स कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड में किया गया। कौन सी टीम विजेता बनी? इराक। ठीक है, इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया में किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल आपका ये है, केवल ये आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ ये भी टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड एंड बैडमिंटन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन में पुरुष एकल खिताब जीता है किरण जॉर्ज को मिला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता में पुरुषों की रैपिड स्पर्धा मैक्सिक चेयर लाग्रे फ्रांस ने जीता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पर केवल आपका इंपॉर्टेंट ये है, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इनको ध्यान रखिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप देख लें एक बार, लेकिन यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट केवल ये 3-4 पॉइंट यहाँ पर हैं। चलिए आगे आइए। तो पुरुषों की बुलेट स्पर्धा को किसने जीता? महिलाओं की रैपिड स्पर्धा में कौन है? ये आइए 5S, इसको देख लीजिए। पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सालेह, ओमान में किया गया। पुरुष हॉकी 5S का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। महिला हॉकी 5S का भी भारत ने जीता। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि पहला हॉकी 5S एशिया कप, 5S एशिया कप का पहला मैच कहाँ खेला गया? सलालेह, ओमान में खेला गया। सलालेह, ओमान में खेला गया। और इसकी पुरुष विजेता टीम भी भारत रही है और महिला विजेता टीम भी भारत है। तो मित्रों, इस तरीके से दृष्टि समसामयिक घटना चक्र का संक्षिप्तकी का संपूर्ण रिवीजन आपका हो गया। ठीक है, इन पेज में ये पूरा क्लास था, पूरी क्लास हो गई। एक बार संक्षिप्त में 5 मिनट के अंदर पूरी क्लास का एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। 5 मिनट में संपूर्ण रिवीजन कर देंगे। जो आपकी 18 पेज है, इस पूरे 18 पेज का एक बार हम लोग क्या करेंगे? संपूर्ण रिवीजन कर देते हैं। 5 मिनट में आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, आप देखिए, एक बार संपूर्ण रिवीजन देख लीजिए। आइए पूरा रिवीजन देख लेते हैं एक बार में। आइए, इससे क्या होगा? इससे आपने एक बार जितना पढ़ा उसका एक बार फुल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका है, आप जानते हैं 2024 का समसामयिक घटना चक्र है और इसका संपूर्ण रिवीजन आपको बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं है, आप इससे संपूर्ण रिवीजन कर लेंगे। देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले आपका क्या था? राष्ट्रीय घटनाक्रम था, और ये हम लोगों ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 यहाँ से हम लोगों ने देखना शुरू किया था। ठीक है, तो एक तरीके से आपने पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम आपने देख लिया है, और इसके सभी जो आपके 4-5 क्लासेज हो चुकी हैं, इनका पूरा एक बार आप सिस्टम में पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आप DPIS यूट्यूब चैनल पर ये आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पर 2024 के इस परीक्षा के लिए प्लेलिस्ट में आपको पूरा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया है, इसका 10वां संस्करण था। और पश्चिम, ठीक है, ये था। और इसमें इसका उद्घाटन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें विश्व के 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे, साथ ही साथ विश्व भर की प्रमुख आर्थिक क्षेत्र की हस्तियां इसमें आई हुई थी।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था वाइब्रेंट गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात ने के मॉडल पर एक तरीके से गुजरात का तो विकास हुआ ही, साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार के कार्यक्रम अपने यहाँ आयोजित करने शुरू, तो ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार 1 जनवरी 2024 से क्या पोइला बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन आयोजित करने का निश्चय किया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बंगलार जल रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया, इसको जो अपना राज्य का गीत घोषित किया है। सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? IIT कानपुर में लॉन्च किया है, कोटक महिंद्रा और IIT कानपुर के साझेदारी से। कैश फॉर क्वेरी में महुआ मोइत्रा का मामला आप जानते ही हैं। ठीक है, कॉलोनी को देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में? कोलकाता में हो, ऐसा कहा गया है। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल कहाँ गया? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब है। इसे किस पर? भीष्म परियोजना। आप संबंध यहाँ आएगा प्रश्न, भीष्म परियोजना का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को? प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। ठीक है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व संग्रहालय कहाँ है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। द हम्प क्या है? द हम्प क्या है? एक द्वितीय विश्व युद्ध का संग्रहालय है जो कहाँ किया गया है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। तो थोड़ा सा विचित्र हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का संबंध है और अरुणाचल प्रदेश में, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां से क्या होगा ये, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया कि जिससे कि कृषि खेती सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सके। 1000वें जन औषधि केंद्र का उदाहरण एम्स देवघर झारखंड में किया गया। आयुष्मान का नाम बदल दिया गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण अभी वाराणसी में आयोजित किया गया। पहला चरण 2022-23 में हुआ था और अब 2023-24 में किया गया है। गुजरात ने घोल मछली को अपना राज्य मछली घोषित किया है। ठीक है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया, सिद्धिपेटा तेलंगाना में किया गया। साथी क्या है? साथी पोर्टल क्या है? साथी क्या है ये पूछा जाएगा। साथी क्या है? साथी क्या है? साथी पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। इसका पूरा नाम है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाया गया है। अग्नि क्या है? अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की? केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है और अग्नि का संबंध आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल से है। अग्नि क्या है? तो आप मिसाइल देखने लगेंगे, अग्नि है, अब मिसाइल आप लगा देंगे, टिक लगा देंगे, मिसाइल नहीं। ठीक है, अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक है, अग्नि आ से आयुर्वेदिक, ठीक है, जी से है ज्ञान और NI से है नैपुण्य, इनिशिएट पहल है। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा? खूंटी झारखंड से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, ठीक है, शुरुआत किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, लॉन्च किया। हर बच्चे के लिए हर अधिकार लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल 2, ठीक है, 0 से शुरुआत कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र इटावा। ठीक है, इटावा तो भेड़ बकरी वाला, ठीक है, इटावा में भेड़ बकरी प्रशिक्षण केंद्र है, तो ये ध्यान रखिएगा, इटावा में भेड़ बकरी प्रशिक्षण केंद्र। गोंडा में क्या क्या है? गोंडा के जिलाधिकारी, गोंडा की DM ने एक रिकॉर्ड बनाया है जो सबसे अधिक नवरात्रि में सबसे अधिक बच्चियों का बंधन किया गया है, अर्थात नवशक्ति के रूप में कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया। ठीक है, 22 अक्टूबर 2023 को किया गया गोंडा जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? सांवरिया सेठ मंदिर का किया। ISO 9001-2015 प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ का है? भोपाल मध्य प्रदेश का है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत। ठीक है, तो वंदे भारत के बाद अब नमो भारत की श्रृंखला ये है। ऑपरेशन चक्र 2 क्या है? केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुरू किया गया है, संगठित अपराध को रोकने के लिए किया गया है, CBI द्वारा शुरू किया गया है। अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर गुजरात में किया। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए मेरा युवा भारत अभियान की शुरुआत किया है। ठीक है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है तट मंदिर तमिलनाडु। तमिलनाडु का तट मंदिर है
ठीक है, पहला जो है हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल हो गया है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण की शुरुआत की थी राजस्थान, लेकिन वहां पर सरकार चली गई, इसलिए जाति आधारित सर्वेक्षण भी खत्म हो गया। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना कहाँ की? नीमच की है, जिसकी क्षमता कितनी? 1440 मेगावाट की है। ठीक है, बाढ़ के कारण सिक्किम की दक्षिण लोहनक झील चर्चा में थी। ठीक है, फूलपुर विजयपुरा औरैया पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तहर दिवस का कब आयोजन किया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टेचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया? ओंकारेश्वर में किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में 20 सितंबर है, इसको हमने बताया है, इसको जरूर याद रखिएगा। 20 सितंबर लोकसभा में, 21 सितंबर राज्यसभा में। ठीक है, और इसको फिर जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। ये कौन सा है? ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है, 106वां अधिनियम है। किस पशु को खाद्य पशु के रूप में? मिथुन। ठीक है, सितंबर 2023 में मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। सबसे बड़ी MIC सुविधाओं से एक का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, यशोभूमि। पूछ लिया जाएगा यशोभूमि क्या है, तो यशोभूमि क्या है? MICE सुविधाओं में से सुविधा है। ठीक है, यशोभूमि। MICC सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, मीटिंग्स, इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। किस राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को उत्तराखंड ने मान्यता दी है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन को याद रखिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 है, इसमें इंदौर, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी नंबर 1 पर इंदौर है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी जो है 4 चांद लगा दिया है। किसने? इंदौर ने लगा दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा, सरजू नदी में क्या की जा रही है? जटायु क्रूज सेवा की शुरुआत की जा रही है। कहां? अयोध्या में। आयुष्मान भवा गांधीनगर गुजरात। तो ये हो गया राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय में आ जाइए। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री, बहुत ही चर्चित रहे, भारत के सनातन धर्म के बड़े समर्थक रहे हैं, और समय समय पर भारत के सनातन धर्म और सनातनियों का ये समर्थन भी करते रहे हैं। बड़े चर्चित रहे, राष्ट्रवादी नेता हैं और प्रधानमंत्री बने हैं पोलैंड के। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी किया? मर्सर ने जारी किया। रैंकिंग में कितने शहरों? 241 शहरों को किया गया है। रैंकिंग में शीर्ष वाले हैं वियना है, ज्यूरिख और ऑकलैंड है, 3 ये हैं। कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? इसमें ये इंपॉर्टेंट, इसमें जो भारतीय शहर जो शामिल है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें रैंकिंग में कुल 7 भारतीय शहर हैं। 153 है हैदराबाद, 154 है पुणे, 156 है बेंगलुरु, 161 है चेन्नई, 164 है मुंबई, 170 है कलकत्ता और 172 है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखिए, इनको ध्यान रखिए कौन सा शामिल नहीं है। तो चारों तो पहले हो गए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता 4 ये हो गए, और 3 ये बेंगलुरु और पुणे, हैदराबाद। तो बेंगलुरु हैदराबाद ये दोनों एक हो गए, और पुणे एक, यानी एक महाराष्ट्र से हो गया, एक कर्नाटक से होगा, एक तेलंगाना से होगा, बाकी चारों महाराष्ट्र ये हो गए। इस तरीके से हो गए आपके। सबसे अधिक महाराष्ट्र से 2 हो गए, एक पुणे हो गया और एक आपका मुंबई हो गया। ठीक है, तो ये 7 शहर हो गए इसमें। चलिए आगे चलिए, इसको फटाफट रिवीजन करना है। और आप देख रहे हैं DPIS यूट्यूब चैनल, जो आप हैं DP पांडे के साथ। ठीक है मित्रों, आज आप एक शुभ दिन के अवसर पर इसको देख रहे हैं, और इस पूरी क्लास की रिवीजन क्लास चल रही है, पूरी संक्षिप्त का रिवीजन चल रहा है। इस रिवीजन क्लास को एक बार देख लेंगे तो एक तरीके से आपका पूरा फुल रिवीजन हो जाएगा। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहां लॉन्च किया गया? दुबई में COP28 के दौरान किया गया था। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया गया दुबई में, जिसमें कुल 11 देश शामिल है। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका है। किस शहर की मेजबानी में? नई दिल्ली में। क्या ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किस देश के राष्ट्रपति
विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर है, केन्या के रहे। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? 5 से 8 दिसंबर 2023 को। किस बैठक का आयोजन कहा गया? कसाने बोत्सवाना में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को द्वारा। इसमें भारतीय नृत्य गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया, तो इसको आप जानते ही हैं। ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट। स्विफ्ट गाड़ी से याद रखिएगा। ठीक है, टेलर और स्विफ्ट। ठीक है, टेलर और स्विफ्ट अमेरिकी पॉप गायिका अभिनेत्री हैं टेलर स्विफ्ट। इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में। सीईओ ऑफ द ईयर किसको? सैम अल्टमैन को किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? लियोनेल मेसी को चुना। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फोर्ब्स ने जारी किया। इसमें उर्सुला वान डेर लोयन अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की है। क्रिस्टिना लोगार्डो अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक की है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की है। सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? 4 भारतीय शामिल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्ब्स की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय हैं, 4 भारतीय महिलाएं हैं। इसमें निर्मला सीतारमण जो है 32वीं रैंक है इनकी। रोशनी नाइडर मल्होत्रा समग्र रैंकिंग में 60वें स्थान पर है। सोमा मंडल 17वें पर है और किरण मजूमदार ये है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड से इटली और फिलीपींस, इन ये देश क्या है वहां से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, भारत ने किस देश का संयुक्त रूप से लीड T20 2.0 स्वीडन के साथ शुरू किया है? लीड 2.0 का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनर्निर्वाचित किया गया? भारत को किस द्विवार्षिक कार्यकाल चुना गया? बस 2024-25 के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है, इसलिए इसको रिवीजन क्लास में इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने किया। इसमें कुल 63 देश शामिल हैं। ठीक है, और भारत को इसमें 7वीं रैंक दी गई है। भारत इसमें 7वें स्थान पर 7वीं रैंकिंग दिया गया है। चलिए, ये हो गया। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया? भारत के सहयोग से किया। यूनिसेफ और भारत ने मिल करके ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव्स को जारी किए हैं। ये पहल कहाँ लॉन्च की? COP28 शिखर सम्मेलन में की गई, यूएई में। वाइस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा, कतर में किया गया। वाइस का विस्तृत रूप क्या? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन है, जो रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो मानव के विकास थीम पर आधारित है। किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन सम्मानित किया? सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला जिनको वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन सम्मानित किया। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसने किया? क्रिस्टोफर लक्सन को किया गया है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर अंकोर वाट, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को छोड़ वो हो गया, सबसे आगे हो गया, 8वां आश्चर्य बना है। ठीक है, अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति जोसेफ बोकई को चुना गया है। ठीक है, एपेक लीडर बिक 2023 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किया गया। मालदीव के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू हैं, जो भारत विरोधी अभियान के साथ लगातार चर्चा में है। चक्रवात मिथिली कहां पर आया? बंगाल की खाड़ी में आया। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव ने किया है। सबसे अधिक प्रभावित कौन? भारत और बांग्लादेश हुए हैं। इनोवेशन हैंडशेक कहां लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को में किया गया। इसका उद्देश्य क्या? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। ठीक है, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेज इन यूरोप से बाहर कौन हो गया है? रूस हो गया है। कीवर्स विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया में ये क्वाकोरली साइमंड्स ने जारी किया है, 16वां रैंक है। इसमें भारत के सबसे अधिक 148 संस्थान इस देश के शामिल हैं। ठीक है, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन इसमें शीर्ष स्थान पर है। IIT बॉम्बे इसमें भारत का सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक है, चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। हाँ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, और इसका पहला संस्करण कब हुआ था? जनवरी में हुआ था। चलिए, हाँ, पारे पर नेगामाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 का आयोजन कहाँ गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हमने आपको बताया था जब क्लास पढ़ा रहे तब हमने बता दिया, रिवीजन क्लास में इंपॉर्टेंट है ये आपका। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा फिलीपींस ने की है। तो फिलीपींस हो गया। ठीक है, प्रथम 3 ग्लोबल IT सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन यूके में किया गया। 28 देश शामिल थे इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवता को बचाने के संबंध में इसमें व्यापक चर्चा हुई थी। इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, ग्रेट ब्रिटेन में। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीजन नेटवर्क में शामिल किया? 55 शहरों को शामिल किया गया। इसमें
भारत के ग्वालियर संगीत से हैं और कोझिकोड साहित्य से हैं। चलिए इंपॉर्टेंट, ये डॉल्फिन के संरक्षण के लिए 11 देशों ने हस्ताक्षर किया है, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से और इम्पोर्टेंट इस रूप में नहीं है। हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई है? आकापुल्को मेक्सिको। इसकी हम आपको ये पूरा सीरीज दे रहे हैं। ठीक है, 2023 में कहाँ पर ये आए हुए हैं, उनकी पूरी सीरीज आपको रेटवा देंगे हम यहाँ पर। ठीक है मित्रों, तो ये रहा है आपका यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज रहा है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? भारत ने की है। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ? 17 अक्टूबर 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 5वीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, E1W भारत के किस गांव को, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, E1WTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया? धोरडो गांव गुजरात का है। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? डेनियल नोबोवा जीते हैं। किस संस्थान ने 1C ग्यार भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क फसल अनुदान संस्थान। ठीक है, ये किया गया। इसका भारत और यूके के बीच पहले 2+2 वार्ता, ये हमने आपको बता दिया था, बहुत अच्छे से समझाया था। पिछली क्लास हमारी जरूर देखिएगा। आप हमारी जितने भी ये दृष्टि घटना चक्र की 4 क्लासेज हो गई, इनको जरूर एक बार पूरा देख लीजिएगा। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन अजय पूछा जाएगा। ऑपरेशन अजय। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की तंजानिया की रही है? ये पूछा जा सकता है। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि जेनू नई दिल्ली द्वारा दिया गया? भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ का? न्यू जर्सी USA में किया गया। इजराइल ने फिलिस्तीन की आतंकी समूह हमास के, ये जरूर पूछा गया। ऑपरेशन आयरन स्वार्थ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट भी अभी चर्चा में रही है, लेकिन भारत ने उसका विरोध किया है। चलिए, तो यहां से हमें उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। कहाँ किया गया? ह्यूस्टन टेक्सास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पिछली क्लास में इस पर चर्चा कर चुके हैं, हम बता भी चुके हैं। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि कहीं यहाँ से प्रश्न पूछ ही ना लिया जाए। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपके UPPCS से RO में पूछ ही लिया जाएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बैठी है? स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? मेरीलैंड USA में किया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 2 प्रतिमा का अनावरण अभी किया गया है। एक तो भारत के बाहर किया गया और एक भारत में सुप्रीम कोर्ट परिसर में किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसका उद्घाटन किया, भारत के राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपस्थित। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण जो है सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किया गया और भारत के बाहर कहाँ किया गया है? मेरीलैंड में किया गया है। ये 2 इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का आयोजन कहाँ गया? ह्यूस्टन टेक्सास USA। भी तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए, तो ये आपका हो गया। चलिए आगे आते हैं, बाकी यहाँ से कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कुल 132 देश हैं। ठीक है, इसमें भारत जो 40वें स्थान पर, ये इंपॉर्टेंट आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये पूछा भी गया, एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आपका एक तरीके से फुल रिवीजन। हमने जो पिछली क्लास का था वो हमने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो ये आइए, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? I2U2 जानते हैं, इंडिया, इजराइल, USA और UAE हैं। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? माली, बुर्किना फासो, नाइजर हैं। बमाको में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क USA में किया गया। विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई? रियाद, सऊदी अरब में हुई है। बैठक में भारतीय स्थलों, शांति निकेतन और होयसाल मंदिर को शामिल किया गया। होयसाल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक का है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका रहा है। और आइए इतना कर देते हैं क्योंकि ये सब पहली क्लास में है। ये अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस, लुइसविल ने सनातन धर्म दिवस का मनाने की घोषणा की है? लुइसविल में सनातन धर्म का 3 सितंबर को मनाया गया। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? डेनियल ने मचाई है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने जारी की, जिसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर, भारत इसमें 30वें सूची पर शामिल है। ठीक है, मिनटमैन, अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तिमोर लेस्ते हैं। काठमांडू कलिंग साहित्य सम्मेलन ललितपुर नेपाल में आयोजित किया गया। ठीक है, महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल था। तो इस तरीके से ये 37वां एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। ठीक है, तो ये रहा आपका रिविजन क्लास। एक तरीके से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय का हमने कर दिया है। और आर्थिकी तो आप देखिए, आर्थिक और ये पुरस्कार ये आपका हो चुका है। मित्रों आप इस पूरी क्लास को एक बार देख लीजिएगा। इस तरीके से इस पूरी क्लास में हमने घटना चक्र का संपूर्ण रिवीजन कर दिया है। ये पूरी संक्षिप्त का रिवीजन हो चुका है। ठीक है, अब जो क्लास होगी वो डिटेल में चर्चा होगी, जिसको हम आपको एक सप्ताह के अंदर पूरा समाप्त कर देंगे, फिर रिवीजन कर देंगे, उस पर सारे प्रश्नों का एक तरीके से आपको सेट दे देंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये आपका। इसके लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जो बटन होती है ना उसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको सब कुछ मिलता रहे। ठीक है, आप देख रहे हैं DPIS यूट्यूब चैनल DP पांडे के साथ, और आपका परीक्षा ओरिएंटेड सबसे विश्वसनीय सामग्री आपको दी जा रही है, संपूर्ण एनालिसिस के साथ, जहां पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, स्ट्रेटजिक पॉइंट क्या हो सकता है, इस तरीके से आप देख रहे हैं मित्रों। तो बने रहिए DPIS के साथ, DP पांडे के साथ, आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए।